this video, we will discuss about this bed, how to make the drawing, how to approach the drawing. You have certain questions. If you can ask, then I can explain you with these points. क्या क्वेश्चन है आपके? जॉइंट्री डिटेल पता करनी है बेड की, कैसे जॉइन किया है पार्ट को। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये जो जितने भी कंपोनेंट्स है आपस में कैसे ज्वाइंड है? यस सर। इसके अलावा और कोई सवाल है कि क्या मन में आता है जब आप ये बेड बनाने बैठते हैं तो आपको प्रॉब्लम ही आती है कि मैं इसको सारे कंपोनेंट्स को आपस में कैसे ज्वाइन करूं? यस सर। देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा। आई विल टेक फर्स्ट दीज 2 पॉइंट्स, मेजर कंपोनेंट्स एंड माइनर कंपोनेंट्स। सो सबसे पहले हम ऑर्डर को समझेंगे। ऑर्डर ऑफ व्हाट? ऑर्डर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन द फर्नीचर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन दिस बेड। इसके लिए हम यहां आएंगे। यहां देखिए, आपने यहां पे क्या बना रखा है? एक 3D बना रखा है। इस 3D में हम ऑर्डर को पहले समझेंगे। ऑर्डर में सबसे नीचे क्या है? लेग्स हैं। लेग्स क्या करते हैं? दे आर सपोज टू टेक द लोड एक्सर्टेड फ्रॉम दिस टॉप। कोई कहेगा सर इस टॉप में तो कोई वेट ही नहीं है। See, the moment a person or 2 persons are going to occupy this bed, so the first contact point with the body of the humans is taken by this component only, top. So this top will exert load on to the frames. This frame could be 4, maybe 5 or 6. You can make cross over here also. Then comes legs, which will finally take the load to the ground. So load transfer या load tracing को सबसे पहले समझेंगे. The load tracing is happening from the top. The load is being transferred to the frame, and from frame the load is being transferred to the leg. We are looking at the exploded view. This is going to join to this, and both of them are going to join to the legs. So this is the basic way of understanding any structure you make, particularly when it comes to furniture. सो 3 लेवल आप समझ गए, 3 ऑर्डर समझ गए, लेग्स, फ्रेम एंड टॉप। तो सबसे पहले आपको ये सॉर्ट आउट करना है, ऑर्डर समझना है। इस ऑर्डर में मैंने क्या लिखा है कि मेजर कंपोनेंट्स हैं एंड माइनर कंपोनेंट्स हैं। अभी जो मैंने आपको ये दिखाया, ये तीनों क्या है? मेजर कंपोनेंट्स हैं। इनके बिना आप बेड नहीं बना सकते, बेड बना ही नहीं सकते। अब कोई कहेगा सर मुझे तो स्ट्रॉन्ग भी बनाना है, उसके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? आप जैसे इसको, अगर हम इसके डिटेल को, किसी फर्नीचर के डिटेल को हमें अप्रोच करना है तो ये 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं एंड माइनर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इसके लिए यहां आते हैं, अंदर जाएंगे, इस चीज को कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद मान लीजिए कि हमने एक को तो यहां लगाया। अब मैं इसको मूव करके यहां अटैच कर देता हूं। आपको क्या लगता है? लेग्स के साथ ये फ्रेम लगने के बाद ये स्टडी स्ट्रक्चर हो गया, स्टडी है, स्ट्रॉन्ग है। Yes, it is strong now. नीचे मैंने अगर ये बाइंड किया है, ज्वाइनरी करी है लेग्स के साथ और ऊपर में भी करी है, ज्यादातर हाइट ज्यादा हो तो इस सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए, बैंड्स बनाने चाहिए, मल्टीपल बैंड्स। क्योंकि बेड की हाइट ज्यादा नहीं होती, इसलिए एक से भी काम चलाया जा सकता है। अगर आपने साइड पैनल लगाया है तो एक से भी चलेगा। अगर साइड पैनल नहीं है तो आपको ऊपर में भी लगाना होगा और नीचे में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, इसकी वजह से ज्वाइनरी अगर मान लीजिए कि वीक है, तो होगा क्या कि इस लेग के आउटवे होने के ज्यादा चांसेस हैं, मतलब अपनी पोजीशन को छोड़ने का, इफ देयर इज अ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन टू इट। दैट इज व्हाई यहाँ पे भी एक बाइंडिंग रिक्वायर्ड है। तो इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि हमें ज्वाइनरी इसलिए करनी है कि कंपोनेंट्स आपस में बहुत अच्छे से क्या करें? बाइंड करें। फिर कोई कहेगा सर यहां तो डायमेंशनलिटी भी मैटर करता है। यस, डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मैटर्स। अगर ये 7 फीट बाई 6.5 फीट है या 6 फीट बाई 6.5 फीट है, उस केस में प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कोई कहेगा कि सर ये जो ज्वाइनरी है अभी भी वीक है, क्योंकि आपने बीच में किसी तरह का सपोर्ट ही नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इस टॉप को नीचे लाया, यहां पे लगा दिया, अब ये है कि चूंकि ये बहुत थिन शीट है, 3 by 4 इंचेस, 3/4 इंचेस का कोई बोर्ड हो सकता है, तो अगर लोड सेंट्रली प्लेस्ड है ज्यादा, सो इंसान के बॉडी को अगर देखेंगे तो लेग्स डाउनवर्ड्स लोड कम होते हैं, ऊपर की तरफ ज्यादा होते हैं। सो कंसंट्रेशन ऑफ लोड इज मेनली ऑन द वेस्ट साइड। वेस्ट आपका लगभग यहाँ होता है, इस वजह से यहाँ पे एक सपोर्ट रिक्वायर्ड है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक सपोर्ट देंगे। अब ये जो सपोर्ट होगा क्या होगा?
बैटन ये हमारा माइनर कंपोनेंट में से आएगा। क्या ये माइनर कंपोनेंट होगा? मैंने तो अभी कमेंट में बोला कि नहीं ये माइनर कंपोनेंट है, नहीं ये मेजर कंपोनेंट। ये अगेन Major माइनर कंपोनेंट है या मेजर कंपोनेंट? मेजर कंपोनेंट। ये भी मेजर कंपोनेंट है। कोई कहे सर मेजर माइनर में तो ऑर्डर में अगर आप जा रहे हो तो मेजर के साथ साथ एक बीच का भी कोई ऑर्डर रखते फिर माइनर रखते। एक्चुअली इनमें अभी माइनर कोई भी नहीं है, सभी चीजें अभी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद में इस फेस पे मैंने अंदाजे से ही बनाया और यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि ये इसके लोड को दोनों तरफ ट्रांसफर करेगा। किस पे? इन बैटन्स पे करेगा। फर्दर कोई कहेगा सर आपने ये तो बैटन लगाया लेकिन इसमें भी तो कनेक्ट कर दो, तो हम यहाँ पे इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको कनेक्ट करने से फायदा क्या होगा हमारा? बैटन का लोड आ जाएगा उस पे। हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा कि दोनों ही बैटन जो है इसके लोड को, ये यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड है सेंटर में, उसको ये यहाँ ट्रांसफर करा, साथ में ये इसमें भी ट्रांसफर करेगा। अब ये दोनों स्ट्रेचर्स या बैटन्स दोनों लेग पर लोड को ट्रांसफर करेंगे एंड फाइनली लोड विल गो टू द फ्लोर। सो ये यहाँ पे जो कंपोनेंट है इसको हम मेजर माने या माइनर, ये आपके ऊपर है, आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ ड्यूटी में ये सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं तो सारे के सारे क्या हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं। मेजर कंपोनेंट्स कितने होंगे इसका कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है। आप बना क्या रहे हैं, कितने लोड के लिए बना रहे हैं, किस पर्पस से बना रहे हैं, लॉन्ग लास्टिंग बना रहे हैं, स्टर्डी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी में डिस्टिंक्शन खुद ही देखना होगा। अब देखें कि आपने यहां बना लिया, सेम यहां पे भी लागू होगा, राइट? तो हमने यहां के अलावा यहां भी लगा दिया। अगर आपको लगता है कि अभी भी ये लोड नहीं ले जा सकता, ये डिपेंड करेगा कि इस बैटन का अपना गर्थ कितना है, मतलब ये साइज और ये साइज कितना है। अगर आपने ये अच्छे खासे साइज रखे हैं, मतलब 3 इंचेस बाई 2.5 इंचेस, 2 इंचेस एटसेट्रा, so one single component here will work. It will take load of this top, whatever lying over it, it will simply take the load in this fashion. अगर आपको लगता है कि बैटन के साइज कॉम्प्रोमाइज्ड है, थिकनेस कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आप एक कंपोनेंट इधर से भी दे सकते थे, इससे और भी स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग बनाने के साथ साथ आपको बजट भी देखना है। द मोमेंट यू कीप ऑन एडिंग द कंपोनेंट्स, यू आर एडिंग द कॉस्ट ऑल्सो, क्योंकि हर चीज का एक कॉस्ट होगा। सो इफ यू फील लाइक अवॉइडिंग इट, अगर आप कमर्शियल लेवल पे काम करते हैं, कमर्शियल चीजों में क्या होता है कि प्रॉफिट या प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा रखा जाता है, उस प्रॉफिट की वजह से लोग कंपोनेंट्स कम कर देते हैं। एट द सेम टाइम कंपोनेंट्स कम करने के साथ साथ थिकनेस बढ़ा दे। मान लीजिए कि आपने 2x2 का अगर बैटन रखा, 1 + 1 2, इसकी जगह पे आपने 2x3 का रख लिया, तो भी आपने यू हैव सेव्ड मनी। सो बजट इज समथिंग विच इज ऑलवेज थॉट ऑफ। बिना उसके सिर्फ आप स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे तो आप बहुत स्टडी स्ट्रॉन्ग तो बना पाएंगे, लेकिन बजट में नहीं होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज द वेट। इसका वेट भी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया कि माइनर कंपोनेंट्स क्या है। अब मैं दिखाता हूं माइनर कंपोनेंट्स किसको कहेंगे, जिसके बिना काम चल सकता था। अगर वो ना हो तो क्या होगा? चलेगा। ये स्ट्रक्चर कहीं से भी ब्रेक नहीं होगा, गिरेगा नहीं, देयर वोंट बी एनी एक्सीडेंट। ये हमारा मिनिमम रिक्वायर्ड मेजर कंपोनेंट्स के साथ हमारा बेड रेडी है। अब माइनर कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। माइनर कहाँ पे है, कहाँ पे लगाया जाएगा? कैन यू गेस कहाँ पे मैं लगाऊंगा माइनर कंपोनेंट? दोनों बैटन के साइड में ज्वाइन। आई डिडंट अंडरस्टैंड, मतलब क्या करूं यहाँ पे? एक बैटन लगा देना है। कहाँ पे लगाऊं, कैसे लगाऊं? इस बैटन के और इस बैटन के साइड में। उसको वेज कहते हैं। वेज वेज होता है लॉक करने के लिए। दैट इज ऑल्सो गुड आइडिया टू हैव द वेज। वेज इसलिए कि जब इस पे लैटरल लोड एग्जर्ट हो तो ये आपस में इतनी अच्छे से बॉन्डेड हो कि ये लोड फर्दर इस पे ट्रांसफर करे, या इतना अटैचमेंट इनका यहाँ पे इतना स्ट्रांग हो कि ये हिले ना। सो लैटरल लोड से बचने के लिए हम वेज लगाते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वेज को आप सेकेंडरी मानते हो तो मान सकते हो, माइनर कंपोनेंट, लेकिन कई बार वो मेजर कंपोनेंट का ही पार्ट है। माइनर कंपोनेंट क्या है, इसके लिए यहाँ गया मैं, और ये देखिए साइड में मैंने क्या करा। मैं बहुत प्रिसाइज नहीं कर रहा हूं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये देखिए मैंने क्या किया, ये साइड में क्या दिया मैंने, एक पैनल लगाया टू कवर इट। अब बात करेंगे इस बारे में
हाउ टू अप्रोच अ फर्नीचर डिटेल। इसमें देखिए मैंने कहीं पे लिखा है लुक, फील एंड डिमांड। जी आपके कस्टमर का डिमांड होता है कि मुझे इस लुक में चाहिए, इस फील में चाहिए, तो जस्ट टू गिव द फील एंड लुक यू हैव यूज्ड दिस एज द माइनर कंपोनेंट, और ये सारे के सारे मेजर कंपोनेंट्स थे। इनके बिना आप बेड बना ही नहीं सकते। लाइकवाइज एक गाड़ी में देखिए जो उसका व्हील्स है, उसका चेसिस है, पूरा बॉडी है, इंजन है, ये सब क्या है, मेन कंपोनेंट्स है। उसके साइड में कवरिंग या जो भी इंटीरियर किया जाता है, ये सब क्या है, माइनर Minor कंपोनेंट्स है। components। उसके बिना भी गाड़ी चलेगी, इसके बिना भी ये बेड है, लेकिन ये माइनर कंपोनेंट्स किस लिए हम दे रहे हैं, ताकि इसको एनहांस करे, इसके लुक को, इसके फील को, एस्थेटिक्स को। सेकेंडरी सपोर्ट भी दे सकता है ये आपस में। अब होता क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ब्रेसिंग भी करनी होती है। जो डायगनली अगर मैं यहाँ पे एक बैटन लगा दूं, उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेसिंग। ब्रेसिंग डोर्स में भी होता है, फर्नीचर में भी होता है, बिल्डिंग में भी होता है, तरह तरह के स्ट्रक्चर में, ज्यादातर जो स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ब्रेसिंग करी जाती है। ये ब्रेसिंग का भी काम करेगा, लेकिन मैं इसको क्या मानता हूं, माइनर कंपोनेंट। लाइकवाइज यहाँ पे आप हेडरेस्ट देते हैं, फुटरेस्ट देते हैं, थोड़ा सा रेज करते हैं, यहाँ पे देते हैं, वो क्या होगा, क्या उसके बिना बेड नहीं हो सकता, वो भी माइनर कंपोनेंट, वो भी माइनर कंपोनेंट है, जस्ट फॉर द लुक, जस्ट फॉर द लुक। गेटिंग माय पॉइंट। यस। सो किसी भी बेड में आप हेडबोर्ड देख रहे हैं, कई लोग आजकल क्या कर रहे हैं, हेडबोर्ड को कंटिन्यू कर रहे हैं सीलिंग में भी, वो क्या है, लुक। एक माइनर कंपोनेंट है जी। उसका कोई रोल नहीं है बेड को स्ट्रांग बनाने में, अगर है भी तो बहुत ही माइनर उसका एक रोल है स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। अब ये नहीं कि हम किसी चीज को बना रहे हैं, उसको यू आर पुटिंग लॉट मेनी थिंग्स इनटू इट, सो मेनी कंपोनेंट्स इनटू इट। आप ऐसा कुछ बनाने जा रहे हैं कि मशीन की तरह दिखाई दे, जैसे मशीन में हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। ये चीजें फर्नीचर में नहीं करना है, बचना है इससे। बल्कि ना हो, वेट ज्यादा ना हो, बजट में भी हो, स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग भी हो। अब हम बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स के बारे में कि कैसे हम अप्रोच करेंगे किसी फर्नीचर को। सबसे पहले हम कंपोनेंट्स डिसाइड करेंगे। ये सब क्या थे, सारे के सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स, पार्ट्स। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आती, ये जो चीज जैसे मैंने ये बनाया, ये तो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म, ये मैंने बनाया। लेकिन जानते हैं यहाँ पे ये 4 अलग अलग कंपोनेंट होंगे, एक साथ बन ही नहीं सकता। जी। ये एक पीस होगा, 2 3 4, 4 कंपोनेंट। 4 कंपोनेंट है। लेग्स कितने हैं हमारे पास, 4 है, तो 4 कंपोनेंट्स हो। ये एक्स्ट्रा सपोर्ट हमने दिया 2 है, ये बीच में दिया 1 है, साइड में ये दिया 1 है, टॉप दिया ये 1 है। ये सारे अलग अलग क्या है, कंपोनेंट्स है, सब अलग अलग हैं। कभी भी एक साथ ड्राइंग में ना दिखाएं, सब अलग अलग है। यू विल हैव टू स्टार्ट हियर एंड यू विल हैव टू एंड हियर, डोंट कनेक्ट इट विद द टॉप। कई बच्चे ड्राइंग बनाते हैं, इसमें जैसे आपने बनाया, आपने इसको इसके साथ कंटिन्यू दिखाया है, कंटिन्यूड हो ही नहीं सकता। आप क्या दिखा रहे हैं, इसी साइड पैनल को तो दिखा रहे हैं। हाँ। आप साइड पैनल ऐसा हो सकता है क्या कि ये कंटिन्यूटी में हो चारों तरफ, नहीं, अलग से, बिना जॉइंटरी के, बिना जॉइंट के हो ही नहीं सकता। सो द फर्स्ट लेसन यू शुड लर्न दैट ईच कंपोनेंट यू विल हैव टू शो सेपरेटली। सिर्फ ऐसा ही नहीं है, आपको कंपोनेंट्स के इंपॉर्टेंस को इस टर्म में समझना है कि मेजर कंपोनेंट क्या है, माइनर कंपोनेंट क्या है। मेजर कंपोनेंट्स वो हैं जो स्ट्रक्चरली किसी चीज को स्टेबल बनाते हैं, और माइनर कंपोनेंट वो हैं जो कि जैसे एस्थेटिक पर्पस के लिए होते हैं, या उनका सेकेंडरी और टर्शरी डिस्टेंट रोल है सब स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने में। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या देखना होता है कि अगर हमने ये बनाया है, ये फुटरेस्ट है, ये हेडरेस्ट है, इसमें डायरेक्टली इनके स्ट्रेचर को या इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को कनेक्ट करना हो तो हमारा डिटेल क्या होगा, कोने पे हमारा बनेगा एक लेग, ऐसे इसी तरीके से हर कोने में बनाना होगा। और ये वाला कंपोनेंट जो है, ये कौन सी चीज, ये स्ट्रेचर, ये वाला बैटन इसमें कनेक्ट होगा। कनेक्ट करने के डिटेल को हम लोग जॉइनरी कहते हैं। हाउ टू जॉइन, फर्दर यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसमें टेनन एंड मॉर्टिस, हाउस जॉइन, टंग एंड ग्रूव, या जो भी इस तरह की चीजें कह सकते हैं, हम कर सकते हैं। लैब जॉइंट पे यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पे टेनन एंड मॉर्टिस जॉइंट को हम यूज करेंगे। सो टेनन एंड मॉर्टिस के लिए क्या है, इस कंपोनेंट में से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, इसमें एक होल बनेगा, आपस में ये कनेक्ट हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने ऑर्डर में बताया था कि ऑर्डर में सबसे नीचे में लेग्स हैं, लेग्स फ्रेम से जुड़े होते हैं, फ्रेम्स के ऊपर में टॉप होता है। सो यहाँ पे ज्वाइनरी का ध्यान ऐसे रखना है कि मान लो आप कहते हो कि सर अगर हमने इस बैटन को यहाँ कनेक्ट किया और मुझे अभी भी लगता है कि ये स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको लगता है कि स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ पे आप वेज लगाइए, इनविजिबल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कंपोनेंट और साथ में ये लेग
इन दोनों स्ट्रेचर को बाइंड करेगा। इस बाइंडिंग मैकेनिज्म में ये एलिमेंट वुड का भी हो सकता है और हार्डवेयर भी आते हैं। ऐसे ऐसे इस तरह के हार्डवेयर भी आते हैं जिसको मैं अलग से करके दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए इस तरीके से मिलेगा आपको। और अब क्या होगा कि ये वाला पार्ट यहां फिक्स हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसमें फिक्स होगा और ये वाला पार्ट लेग में फिक्स होगा। ये जो हार्डवेयर है, ये एलिमेंट है, ये क्या करेगा कि तीनों को कनेक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, स्टडी करेगा। अब चूंकि आपने बीच में भी सपोर्ट दिया है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, इन दोनों बैटन को, जैसे यहां 3D में दिख रहा है, तो इसको ये स्टडी बना रहा है। यू डोंट नीड टू वरी। ये सिर्फ इस वजह से नहीं होता कि आप टॉप के लोड को इस पे ट्रांसफर करो, ये इस वजह से भी होता है कि आपस में ये दोनों जैसे लोड पड़ने पे क्या होता है कि एक्सपेंशन होती है चीजों में, वो एक्सपेंशन नहीं होने देगा ये वाला एलिमेंट। सो कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चरल लेवल पे एनालिसिस करना होता है। सो ये जो कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट्स जब हम कहते हैं, एक्चुअली हम स्ट्रक्चर लेवल पे इसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को हमें ध्यान देना होता है। क्लियर पॉइंट। सो स्ट्रक्चर लेवल पे भी सोचना है आपने। जॉइनरी में भी असेसमेंट ये होनी चाहिए कि एक ही कॉर्नर पे, एक ही पॉइंट पे कितनी जॉइनरी दें। एक इसके साथ हो गई 1 2, अगर अपने हार्डवेयर को यूज किया है उसके साथ इन तीनों की जॉइनरी, तो यहाँ पे 3 मेजर जॉइनरी यूज करिए। अभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि और भी स्ट्रांग हो, अगर आपको अभी भी डाउट है कि इसके स्ट्रेंथ में कमी आ सकती है, तो इस तरह का आप अगेन कोई हार्डवेयर यूज कर सकते हो, एंगल यूज कर सकते हो, पत्ती जिसे कहते हैं, प्लेट आती है स्टील की, उसको आप यहाँ पे लगा करके यहाँ पे इसको नट बोल्ट कर सकते हो, स्क्रू कर सकते हो, फर्दर स्ट्रेंथन हो गया। सो जॉइनरी की असेसमेंट ऐसे करनी है कि जब हम इन कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, मैं टॉप को हटा करके दिखाता हूं, तो आपको असेसमेंट करनी है कि ये कितना स्टेबल होगा। अगर आपको लगता है कि जितना मैंने किया है वो स्टेबल है और लगता है कि नहीं लोड बहुत ज्यादा आना है, तो आपको मल्टीपल लेवल पे, एक ही कॉर्नर पे, एक ही पॉइंट पे मल्टीपल जॉइनरी यूज करनी होगी। होप यू हैव गॉट द पॉइंट। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। किसी भी स्ट्रक्चर को जब बनाते हैं ना, तो स्टेबल होना मस्ट है। मान लीजिए कि इस पे आपने 5000 टन का लोड डाल दिया और ये बना ही नहीं था उस उतने लोड को लेने के लिए। हार्डली आप कितने लोड दे सकते हैं एक बेड के ऊपर में इन कॉमन? 500 केजीज, 600 केजीज, चलो 1000 केजीज। आपने 1000 केजीज के कैपेसिटी के हिसाब से आपने इसकी स्टेबिलिटी का असेसमेंट किया था, स्ट्रेंथ का, लेकिन आपने इसमें 5000 केजीज का वेट डाला, तो आपने बनाया ही नहीं था उस पर्पज से। सो आपको देखना है कि मैं किस पर्पज से किसी चीज को बना रहा हूं, उस हिसाब से आपको विल हैव टू थिंक ऑफ दी स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ in terms of what material to be used and how the material should be connected or joined together, what girth or dimension or the dimensionality to be maintained. Next point we will discuss about look, feel and demand. जब भी हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं, किसी चीज को भी बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर लेवल पे स्टेबल करने के बाद आपको एस्थेटिक्स भी सोचना है कि हाउ एस्थेटिकली ब्यूटीफुल आई कैन मेक। जैसे इस बेड के केस में यहाँ देख सकते हैं, इट सीम्स टू बी एवरीथिंग मेड ऑफ वुड, टिम्बर। यहाँ पे बोर्ड, प्लाई, ये सब चीज यूज नहीं हुआ है यहाँ पे। सो ये जितने भी कंपोनेंट्स है लेग से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। और ये जो टॉप है ये अपने आप में भी ये भी टिम्बर है, इसलिए इसके स्लैट्स के साइजेस देखें कम है। ये भी देखिए ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड इस तरीके से हैं कि इसमें स्ट्रॉन्ग जॉइनरी की रिक्वायरमेंट है। जब आप टिम्बर टू टिम्बर कनेक्ट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग जॉइनरी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हाउस जॉइंट, टेन मॉर्टिस जॉइंट। सो अब आपका ये सवाल है कि सर मैं जब इसको अप्रोच कर रही हूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपस में इनको कनेक्ट करें तो करें कैसे। सो देखिए इस केस में अगर आपके साइड पैनल हैं तो साइड पैनल के साथ साथ यहाँ पे एक बैटन भी सपोर्ट में लेना होगा, यहाँ पे चारों तरफ, जैसा आपने यहाँ देखा जी। उस बैटन के ऊपर में स्टॉक को ले करना है और बीच में अगेन सपोर्ट भी देना है। बाहर से तो एस्थेटिक दिखता है, माइनर कंपोनेंट्स दिख जाते हैं, लुक फील तो आपको समझ में आता है, लेकिन स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कैसी होगी, कंपोनेंट्स कौन कौन से लगेंगे, कितने लगेंगे, जॉइनरी, ये कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी से सीखना ही है। यू नीड टू हैव अ मेंटर टू नो ऑल दीज थिंग्स। सो लुक एंड फील को
अचीव करने में क्या है, यहाँ पे ग्रूव्स बहुत ज्यादा यूज किए गए हैं और वाइड एलिमेंट्स ज्यादा हैं, वाइडर कंपोनेंट्स यहाँ पे हमें ज्यादा दिख रहे हैं और ये बल्की एंड हेवी फर्नीचर दिख रहा है। सो इसको फर्दर टोन डाउन किया जा सकता है। जब आपने ये लेआउट बनाया तो आपने क्या किया कि अपने घर में ऑब्जर्व करा कि मेरे घर में बेड है, उसमें आपने देखा कि 8 पॉइंट्स पे लेग्स लगे हुए सपोर्ट देने के लिए। इन लेग से अटैच्ड है साइड पैनल जो कि प्लाई या बोर्ड में होगा। फर्दर आपने असेसमेंट नहीं कर पाए कि टॉप का लोड लेने के लिए यहाँ पे भी एक स्ट्रेचर की रिक्वायरमेंट है, अगर ये और भी ज्यादा वाइड है तो एक यहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगा। सो यहाँ तक की असेसमेंट तो ठीक है कि आपने लोड को ले जाने वाला जो मेजर कॉम्पोनेंट वर्टिकल कॉम्पोनेंट और लेग है उसको बनाया, लेकिन आपने सबसे बड़ी कमी क्या करी यहाँ पे कि स्ट्रेचर को लिया ही नहीं, फ्रेम को लिया ही नहीं। ऑर्डर को समझिए कि लेग, फ्रेम एंड टॉप। टेबल बना रहे हैं, ऑलमोस्ट कोई भी फर्नीचर बना रहे हैं, ये 3 ऑर्डर में ही होता है। सो ऑर्डर नंबर 1 आपने फॉलो करे। आपने यहाँ पे माइनर कंपोनेंट्स को तो कंसीडर करे हैं। ये जो साइड में लगा हुआ पैनल है ये इतनी स्ट्रेंथ नहीं दे सकता कि टॉप के लोड को, सपोज 2 पीपल आर ऑक्युपाइंग दिस बेड, सो ऑलमोस्ट 150 kgs to 180 kgs, उसका वेट अब इन सब साइड पैनल पे जाएगा, उस साइड पैनल के बाद में इस पे जाएगा। सबसे पहले तो आपका टॉप ही स्टेबल नहीं हो पाएगा। 160 to 108 kg के वेट में हो सकता है कि यहाँ से फ्लिप करके नीचे की तरफ फॉल कर जाए वो। इसलिए यू नीड टू हैव द फ्रेमवर्क, ये वाला इस लेवल पे। लेग को फर्दर आपस में कनेक्टेड और स्टेबल रखने के लिए हमें नीचे भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर आप ऊपर नीचे दोनों तरफ देते हैं, बिलीव यू मी, दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल फ्रेमवर्क ऑफ द बेड। सो वो चीज मिसिंग है। अदरवाइज आपने लेग सही लगाया, साइड में पैनल लगाया तो माइनर कंपोनेंट्स को ही टच करा है। मेजर कंपोनेंट्स में आपकी जो समझ है उसमें सिर्फ एक लेवल पे काम किया है, दैट इज ओनली द लेग। फ्रेमवर्क नहीं है आपके इसमें, और टॉप तो ऑब्वियसली आप लगाएंगे। सो मिसिंग क्या था? फ्रेमवर्क। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया इससे आपको समझ आया? यस सर। ठीक, अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट के बारे में, मटेरियल। ये तो हमने जस्ट एक 3D मॉडल बनाया। वी हैवंट डिस्कस्ड अबाउट व्हिच मटेरियल टू बी यूज्ड और व्हाट आर डिफरेंट मटेरियल्स टू बी यूज्ड। सो जनरली अगर टिम्बर में बना रहे हैं तो इसमें हम हार्डवुड यूज करते हैं, सॉफ्टवुड यूज नहीं करेंगे फ्रेमवर्क में। ये शीट के फॉर्म में है तो यहाँ पे हम बोर्ड या प्लाई यूज कर सकते हैं। अगर आप टिम्बर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ के स्लैट के फॉर्म में ही होगा। साइड पैनल फर्दर अगर आप टिम्बर में यूज करें, टिम्बर में एक लिमिटेशन होती है उसके विड्थ की, बिकॉज ऑफ द गर्थ ऑफ द प्लांट। जो ट्री होता है उसके गर्थ हर ट्री में बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए आपको ज्यादा वाइड मिलेगा नहीं। प्लाई या बोर्ड आपको सीमलेस मिलता है 8x4 का, इवन मोर देन दैट यू कैन बाई फ्रॉम द मार्केट। अब एस्थेटिक्स या यूं कहें कि इसके माइनर कंपोनेंट्स को हम लोग साइड में लगाते हैं। तो अब क्या हम कर रहे हैं कि मटेरियल को हम कंसीडर करते हैं। ये फ्रेमवर्क स्टील का भी हो सकता है, बाहर में वुडन हो सकते हैं, कमर्शियल वुड हो सकता है, टिम्बर भी हो सकता है। जब आप मटेरियल को कंसीडर कर रहे हैं सो बेड बैम्बूज का ही बनाया जा सकता है, बैम्बू विद स्टील बनाया जा सकता है, स्टील विद प्लाई और वुड या टिम्बर के साथ बनाया जा सकता है, रॉट आयरन के साथ भी बनाया जा सकता है, रॉड के साथ भी बनाया जा सकता है, स्टेनलेस स्टील के साथ भी बनाया जा सकता है। सो व्हेन इट कम्स टू मटेरियल, सो लॉट मेनी थिंग्स आर देयर। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के साथ साथ अगर आप सॉफ्ट मटेरियल में जाते हैं, अपहोल्स्टर्ड बेड बना रहे हैं तो उसमें फोम क्या लगना है, फोम की पैडिंग कैसे होनी है, फैब्रिक कौन सा लगाना है, अब ये सारे लेवल पे हमें सोचना होता है। मेनली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मटेरियल, व्हाट आई मीन हियर इज द कंपोनेंट और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मटेरियल। इसमें ये जो फ्रेम के मटेरियल हैं, लेग के मटेरियल्स हैं या टॉप के मटेरियल हैं, इनको सबसे पहले कंसीडर करना है। देन मटेरियल वाइज आपको ये जो लगाने जा रहे हैं उसके लुक एंड फील को कंसीडर करना है। ये भी तो एक मटेरियल है। ये मटेरियल क्या हो सकता है? बोर्ड भी, प्लाई भी, सॉफ्ट मटेरियल हो सकता है, अपहोल्स्टर्ड। यहाँ पे आप ट्रांसलूसेंट मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ लाइटिंग भी कर सकते हैं। लॉट मेनी थिंग्स यू कैन डू। सो मटेरियल तो मेन फ्रेमवर्क का है, प्राइमरी जितने भी या मेजर कंपोनेंट्स हैं उसका मटेरियल सबसे पहले कंसीडर करेंगे। देन माइनर कंपोनेंट्स के मटेरियल को आप कंसीडर करेंगे एंड देन यू विल अप्रोच दिस making of this particular furniture detail, then you will be able to solve it. Hope you have understood. Thank you very much for watching this video.